यीशु मसीह ने कभी भी पूरे जीवन भर अपने आप को कभी प्रसन्न नहीं किया। और यीशु मसीह का जीवन हम पूरा संपूर्ण जीवन एक ही वचन में हम देख सकते हैं। रोमियो की पत्री उसका 15 अध्याय वचन 3। और 1 से 3 वचन को हम पढ़ेंगे। Please read. रोमियो की पत्री 15 अध्याय 1 से 3 वचन। अतः हम बलवानों को चाहिए कि निर्बलों की निर्बलता में सहायता करे, न कि अपने आप को प्रसन्न करे। हम में से हर एक अपने पड़ोसी को उसकी भलाई के लिए सुधारने के निमित्त प्रसन्न करे, क्योंकि मसीह ने अपने आप को प्रसन्न नहीं किया, पर जैसा लिखा है, तेरे निंदकों की निंदा मुझ पर आ पड़ी। Christ did not please himself. So this is what we read here. और यहाँ पर हम यही पढ़ते हैं, यीशु मसीह ने स्वयं को कभी प्रसन्न नहीं किया। I want to show some of his Jesus life areas, so that where he pleased him only God. मैं यीशु मसीह के जीवन से कुछ ऐसे क्षेत्रों को बताना चाहता हूँ जहाँ केवल यीशु मसीह ने पिता परमेश्वर को प्रसन्न किया। So only from his life. यीशु मसीह के जीवन से हम देखेंगे। So there are many areas we can meditate. और बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिस पर हम मनन कर So सकते just हैं। I want to show few areas of his life where he pleased only Father. और ऐसे कुछ क्षेत्रों को मैं आपके सामने बताना चाहता हूँ जिससे यीशु ने केवल अपने पिता परमेश्वर को प्रसन्न किया। In the first 30 years, we have only one record in Luke chapter 2 at the age of 12. और लूका रचित सुसमाचार में हम पाते हैं कि पहले उसके जीवन काल के 30 साल जो थे यीशु मसीह के, उसके संदर्भ में एक वचन मात्र लिखा गया That we है। read in, we need not turn that page, where he went to Nazareth and submitted to their parents. This is what we read. और उस वचन को निकालने की जरूरत नहीं, लेकिन उसके 30 शुरुआती जीवन के दौरान यही वचन लिखा गया है कि नासरत में यीशु मसीह ने अपने माता पिता के अधीनता में जीवन को जिया। So it constitutes his 30 years life. और ये यीशु मसीह के 30 साल का जो जीवन है उसको निर्धारित या संपूर्ण रीति से बताता है। He willingly, voluntarily, without any grudging, he submitted to his parents wholeheartedly. और पूरे संपूर्ण हृदय से आनंद और अपनी स्वेच्छा से संपूर्ण इच्छा के साथ अपने माता पिता को यीशु मसीह ने समर्पित किया था। Those both of them, Mary and Joseph, they were not perfect, imperfect people. और मरियम और यूसुफ जो थे सिद्ध व्यक्ति नहीं थे, वे असिद्ध थे। He submitted to their authority. लेकिन उनकी अधीनता में यीशु मसीह ने अपने आप को He सौंपा। pleased his father by his submission. अपने अधीनता में आने के द्वारा यीशु मसीह ने अपने पिता को प्रसन्न किया। Here in Romans chapter 15 verse 3 we read, Christ did not please himself. और रोमियो 15:3 के अंदर हम देखते कि मसीह ने अपने आप को कभी प्रसन्न नहीं किया। So few areas I want to show. कुछ क्षेत्र में बताना चाहता हूँ। So let us turn to Luke chapter 4. लूका रचित सुसमाचार 4 अध्याय। So 40 days he was tempted by the tempter in the wilderness. और 40 दिन तक जो है वो प्रलोभन में यीशु मसीह उस परीक्षा के अंदर उस जंगल में था। During those 40 days he ate nothing. और उन 40 दिनों तक यीशु मसीह ने कुछ भी नहीं खाया था। Then he was so hungry also, और वहां पर वो भूखा भी था। where we read और वहां पढ़ते हैं verse 3. वचन 3। If you are the son of God, tell this stone to become bread. और शैतान ने उससे कहा कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर से कह कि वह रोटी बन जाए। This was the temptation by the tempter. और ये जो शैतान है इस रीति से प्रलोभन या परीक्षण को यीशु मसीह के सामने लाता है। See, 40 days fasting. After 40 days fasting, he was tempted. और यहाँ पर सोच के देखिए 40 दिन तक यीशु मसीह ने उपवास किया, उसके बाद उसका परीक्षण यहाँ पर होता है। He was so hungry, और वो इतना अधिक वो भूखा था, but he did not please himself by turning that stone into bread. और उस पत्थर को रोटी बनाने के द्वारा यीशु मसीह ने अपने आप को प्रसन्न करना न चाहा। What was the spirit there? और वहाँ क्या आत्मा थी? Even if I am to die, और यहाँ तक कि मुझे मरना भी पड़े, that's the spirit there.
और वो आत्मा यीशु मसीह में थी। Even if I am to die, I won't turn this stone into bread. और यहाँ तक शायद मुझे मरना भी पड़े, लेकिन फिर भी मैं इस पत्थर में से रोटी को नहीं करूंगा। So this is where Jesus pleased his Father, not pleased himself. और यहाँ पर यीशु मसीह अपने आप को स्वयं को नहीं, लेकिन अपने पिता को प्रसन्न करता है। In Old Testament, we saw some men. और पुराने नियम में हम कुछ लोगों के बारे में देखते हैं। We saw Esau, एसाव के बारे में, out of his hunger, अपनी भूख के he कारण, sold his birthright for a single meal. और वहां पे अपने पहलोटा होने का अधिकार जो था वो उस खाने के लिए, उस भोजन के लिए मात्र उसने बेच दिया। Only for a single meal he sold his birthright. और एक छोटा सा एक समय का भोजन खाने के लिए, उस भूख को संतुष्ट करने के लिए अपना वो जन्म का अधिकार दे देता है। Later he wanted to inherit that blessing. और उसके बाद में उस आशीष को वापस प्राप्त करना वो चाहता था। Though he sought that blessing with tears, he was rejected. We read like that. और हम देखते हैं कि यहाँ तक आंसू के साथ उस आशीष को वापस प्राप्त करना चाहता था, लेकिन फिर भी उसका तिरस्कार हुआ, ऐसा हम पढ़ते हैं। So this was the case in Esau's case. और ये एसाव के संदर्भ में हम पढ़ते हैं। We saw one more Reuben also. In Reuben's case also. हम रूबेन के संदर्भ में भी पढ़ते हैं। His hunger was sexual hunger. और उसका जो भूख और प्यास जो उसकी थी वो यौन जो लालसा है उसको संतुष्ट करने की थी। Because of his sexual hunger, that single meal, sexual single meal. और उसकी भूख क्या थी कि एक समय के लिए वो अपने आप को यौन संतुष्टि देना चाहता था, उसको तृप्ति लेना चाहता था। Yes, he defied his father's bed. और वहां पर जाकर अपने पिता का बिस्तर जो उसे दूषित करता है। We know the end. We know what he sowed, he reaped also. और हम जानते कि अंत कैसा होता, जो उसने बोया था और उसी प्रकार से वो काटता है। What was the consequences? और उसका परिणाम क्या आता है? In his whole tribe, we couldn't see any prophet or priesthoods or kings. और हम देखते हैं कि रूबेन के पूरी जो वंशावली है उसमें से कोई राजा, कोई नबी या कोई भी प्रकार का ऐसा कोई अधिकारी हम आते हुए नहीं देखते हैं। Yes, that was the consequences he reaped. हम ऐसा पढ़ते, ये परिणाम उसका हुआ था। One single meal, one single sexual meal. और एक छोटा सा भूख उसके अंदर थी, वो अपनी यौन जो लालसा थी उसको संतुष्ट करना चाहता Yes, था। he also sold his birthright. और उसने भी अपना जो अधिकार जो था जन्म से उसको बेच दिया। He lost his inheritance in the promised land. और उस वाचा के देश के अंदर मिलने वाला जो विरासत जो थी उसको उसने खो दिया। See, these are all written for our instructions. और ये सब कुछ हमारे निर्देश के लिए लिखा गया है, चेतावनी के लिए। Esau, out of his hunger, sold his birthright. एसाव ने क्या किया कि उसकी भूख जो थी उसको मिटाने के लिए उसने उसको बेच दिया। He also sold his birthright. और यहाँ पर हम रूबेन के बारे में भी पढ़ते हैं कि क्योंकि यौन लालसा को संतुष्ट करने के लिए एक समय की उसके लिए अपने जन्मसिद्ध अधिकार को जैसे बेच देता है। Dear brothers, प्रिय भाइयों, yes, we should not. Even now, I come across such brothers. और मैं ऐसे कई सारे भाइयों के बारे में मैं सुनता हूँ या उनसे मिलता हूँ। Born again, baptized, sincere born again, baptized Christians. और ऐसे मसीह जिनका नया जन्म हुआ है, बहुत ही सच्चे मसीह वो है, because of one single meal, one sexual meal. और एक समय की भूख मिटाने के लिए, एक पाप या एक यौन शोषण, यौन जो है संबंध उसको करने के लिए they have lost their birthright. और अपना जो पहलोटा का अधिकार जो उसको उन्होंने खो दिया है। They have lost their salvation. अपना उद्धार उन्होंने खो दिया है। They have lost their faith also. अपना विश्वास को उन्होंने खो दिया है। Yes, even they are some people indulge in some sexual immoral sins also for single meal. और एक भोजन को संतुष्ट करने के लिए कई जो ऐसे हैं जो ऐसे एक यौन जो लालसाएं जो होती उसके अंदर वे आ जाते हैं। Yes, we should look into Jesus. हमें यीशु मसीह की ओर देखना है। After 40 days fasting, he was having such a hungry. और यहाँ पर 40 दिन तक उपवास करने के बाद इतनी अधिक उसके अंदर वो भूख थी। So I want to show one verse from Hebrews chapter 12. इब्रानियों 12 अध्याय। Hebrews chapter 4, we read about Jesus. इब्रानियों 4 अध्याय में हम यीशु मसीह के संदर्भ में पढ़ते हैं। So this was the attitude of Jesus. और यीशु मसीह का ये रवैया था। 4. You have not yet resisted to the point of shedding blood in your striving against sin. और वचन 4 में, तुमने पाप से लड़ते हुए उससे ऐसी मुठभेड़ नहीं की कि तुम्हारा लहू बहा हो। इब्रानियों 12:4। So this is even if I am to die, I won't indulge in this thing.
और यहाँ तक कि मुझे मरना भी पड़े लेकिन फिर भी मैं इस पाप के अंदर अपने आप को नहीं लाऊंगा। Okay. My father won't leave me alone. और मेरा पिता मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। As I'm always doing which are things pleasing to my father, he will never leave me alone. और जब हमेशा मैं अपने पिता को प्रसन्न करने वाली बातें करते जाता हूँ तो वो पिता मुझे कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगा। Even if I am to die, और यहाँ तक मुझे मरना भी पड़े, I would rather prefer dying और मैं तो मरना पसंद करूंगा instead of turning this stone into bread. बजाय कि इन पत्थरों को रोटी में बदलूं मैं। So this is Hebrews chapter 12. You have not yet resisted to the point of shedding blood in your striving against sin. और तुमने पाप से लड़ते हुए उससे ऐसी मुठभेड़ कभी नहीं की कि तुम्हारा लहू बहा हो। My dear brothers, we should have this attitude of Jesus. और मेरे प्रिय भाइयों, हमें हमारे अंदर यीशु मसीह का ऐसा रवैया होना So जरूरी this है। is the attitude Jesus had. यीशु मसीह के पास ऐसा रवैया था। Resisting to the point of blood. That means to the point of dying. और यहाँ तक लहू जब तक बह जाता हो तब तक वहां पर वो उसका विरोध करता रहा, मतलब उस क्षण तक जब मरना भी क्यों ना पड़े। Even in our midst also we see some believers go astray for this bread, for earning this bread, for getting jobs. और यहाँ पर कई बार हम देखते हैं कि कई विश्वासी हमारे पास भी ऐसे होते जो इच्छा रखते हैं कि कमाई करे और कुछ रोटी कमाने के लिए वो कमाई करे। So what does it mean? Turning the stone into bread. और उसका मतलब क्या है कि वहां पर वे रोटी को, पत्थर जो है उसको रोटी में परिवर्तित कर रहे हैं। Even to Jesus himself, he brought some suggestion. You turn this stone into bread. और यीशु मसीह के पास भी वो एक सुझाव को लेकर आता है कि इन पत्थरों को तू कह दे कि ये रोटी बन जाए। Even now he is coming. He was tempting us. और यहाँ पर हमारे पास भी आज भी शैतान आता है, हमारी परीक्षा भी। Want to earn your bread? No. और तुम्हें अपनी रोटी कमानी है, तुमको पैसा कमाना है ना आज। Okay, this is the way. ये मार्ग है इस तरीके से। You can earn this money by this way. और इस रीति से ऐसा ऐसा करके आप पैसा कमा सकते हो। So I give you some suggestion. मैं आपको कुछ सुझाव देता हूँ। So give some bribe. और कुछ आप रिश्वत दे दीजिए वहां पे। So take some underage means. और वहां पे छोटे ऐसे टेबल के नीचे से ऐसे कोई रास्ते हैं, वहां से आप ले लीजिए। Take some wrong routes. और कुछ गलत रास्ते ले लीजिए। Some shortcuts. और शॉर्टकट ले लीजिए। By bribery you can get job. रिश्वत आप दे दोगे तो जल्दी नौकरी मिल जाएगी। You can get promotion. प्रमोशन मिल जाएगा। Or you can get transfers. ट्रांसफर आपको मिल जाएगी। Yes, give bribe. आप रिश्वत दीजिए वहां पर। So by this, these are all the means of turning the stone into bread. और ये सारे रास्ते हैं जहां पर वो आपको परीक्षा लाता है कि आप उन पत्थर को रोटी में परिवर्तित करें। Even there are people और आज भी ऐसे लोग हैं in a secret way, they are indulging in such secret underage means. और यहाँ पर बहुत ही गुप्त रीति, रहस्य में गुप्त रीति से ऐसी चीजें जो सही नहीं उन रास्तों में वे जाते हैं। So what we should have such the attitude और what हमें Jesus had. यीशु मसीह के पास जैसा रवैया था वैसा रवैया हमारा होना चाहिए। Even if I am not getting transfer, और यहाँ तक कि मुझे जो ट्रांसफर चाहिए वो नहीं भी मिलता है, even I am not getting job through proper way, और यदि वो मार्ग जाने से अगर मुझे वो नौकरी नहीं भी मिलती है or promotion or transfer, और प्रमोशन नहीं मिलता या ट्रांसफर नहीं मिलता है, I will never please myself or take this short route. और ये शॉर्ट रूट जो है वो रोड लेकर मैं अपने आप को कभी प्रसन्न नहीं करूंगा। This is resisting, this is striving against the sin. और ये शैतान के विरोध में और पाप के विरोध में पूरी तरह से संघर्ष करना है। Such people are alone can take part in the Lord's table. और ऐसे लोग ही परमेश्वर की मेज में भाग ले सकते हैं। So when we break bread, और जब हम रोटी तोड़ते हैं, so we are making each and every time when we take part in that Lord's table, और जब कभी हम प्रभु की मेज में हम भाग लेते हैं, we are renewing our covenant with our Lord. और हम यीशु मसीह के साथ हमारी वाचा को और एक बार नया करते हैं। When we drink in that cup, और जो उस प्याले से पीते हैं, what we are making that agreement, that what's our agreement? और हमारी वाचा, हमारा करार परमेश्वर के साथ क्या है? Lord, even to the point of shedding blood, I will resist sin. और यहाँ तक कि प्रभु मुझे लहू क्यों ना बहाना हो, लेकिन उस मात्रा तक, उस हद तक जाकर मैं पाप का विरोध करूंगा। So by partaking in this cup, I am making covenant with the Lord. Yes, that's the agreement. और इसलिए इस वाचा को पीते हुए मैं तेरे साथ एक वाचा को, करार को बांधता हूँ कि प्रभु ऐसा ही मैं करूंगा। To such people only that Lord's table will be a cup of blessing. और ऐसे लोगों के लिए ही वो जो प्रभु का मेज है वो आशीष का कारण बनेगा। Okay, one more thing.
और एक बात, So these are all the areas where Jesus pleased his Father. और ये सारे क्षेत्र हैं जहाँ यीशु मसीह ने अपने पिता को प्रसन्न किया। Matthew chapter 4. मत्ती रचित सुसमाचार चौथा अध्याय, In Matthew chapter 3, मत्ती तीसरा अध्याय, in his when he took baptism, no, जब यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया, actually there was no necessary for him to take baptism. यीशु मसीह को कोई जरूरत नहीं थी, आवश्यकता नहीं थी बपतिस्मा लेने की। Actually John the Baptist gave baptism for repentance. और यूहन्ना बपतिस्मा जो है वो मन फिराव का बपतिस्मा दे रहा था। There was no sin in him, Jesus. यीशु मसीह में तो कोई पाप ही नहीं था No need to take baptism. और कोई आवश्यकता नहीं थी बपतिस्मा लेने की। So there was no place for his repentance also. और यीशु मसीह के पास ऐसी कोई जगह नहीं थी कि मन फिराए वो। Sinless. Jesus was sinless. और यीशु मसीह बिना पाप था, उसमें कोई पाप ही नहीं था। But the Holy Spirit prompted him to take baptism. लेकिन पवित्र आत्मा ने यीशु मसीह को प्रेरित किया बपतिस्मा लेने के लिए। Surely Jesus would have prayed to his Father. और निश्चय ही यीशु मसीह ने पिता से ऐसी प्रार्थना की होगी, Father, is it necessary for me to take baptism? पिता क्या मेरे लिए आवश्यक है बपतिस्मा लेना? I committed no sin. मैंने तो कोई पाप ही नहीं किया है, No sin in me. मेरे अंदर कोई पाप ही नहीं है, That's no place for any repentance. और मेरे पास ऐसी कोई जगह ही नहीं कि मैं उस क्षेत्र में मन फिराऊं। Then in what purpose I have to take तो baptism? किस उद्देश्य और मनसा के लिए मुझे इस बपतिस्मा को लेना चाहिए? Father would have told him, और पिता ने यीशु मसीह को ऐसा कहा होगा, my dear son, मेरे प्रिय बेटे, it's proper for you. और ये तेरे लिए उचित है, This is right for you. ये तेरे लिए सही है, Go ahead. आप ऐसा ही करो, Take baptism. बपतिस्मा लो। Yes. हाँ, He poured out his soul. He poured out his reasoning into death. और यहाँ पर अपने पूरी तरह से उसका जो तर्क करना था, विवाद करना जो था, सब कुछ उसने पूरी तरह से जैसे बहा दिया। Okay, Father. हाँ प्रभु, मैं करूंगा Let पिता। me crucify reasoning to death. और मेरा जो तर्क करना जो है, मेरे जो विचारों को, उसको मैं क्रूसित करना चाहूंगा। Let me take baptism. मुझे बपतिस्मा मैं लूंगा। Even John was also hesitant to give baptism. और यहाँ तक यूहन्ना जो है यीशु मसीह को हिचकिचा रहा था बपतिस्मा देने के लिए। But what did Jesus say to him? और यीशु मसीह ने यूहन्ना से क्या कहा? John, यूहन्ना, it is right. और ये सही है ऐसा करना, It is proper for us और ये ऐसा करना उचित हमारे लिए है, to fulfill all these righteousnesses. ये सारी धार्मिकता को हम पूरी कर सके। Where did he get these verses? और ये वचन उसको कहाँ से मिला? From Father. पिता से मिला। My dear son, this is righteousness. और मेरे प्रिय बेटे, ये तेरे लिए धार्मिकता है। What we read in Hebrews 1:9. और इब्रानियों 1:9 में क्या पढ़ते हैं? We need not turn. We all know this verse. और हम सभी इस वचन को जानते He हैं। loved righteousness. उसने धार्मिकता से प्रेम He किया। loved righteousness. उसने धार्मिकता से प्रेम किया। Oh, so this righteousness, Father, it's pleased to Father. और क्या ये धार्मिकता पिता को प्रसन्न करता है क्या? Okay, I love this हाँ righteousness. ठीक है, तो जरूर मैं इस In order to please my Father, मेरे पिता को प्रसन्न करने के लिए, let me fulfill this righteousness. और ये धार्मिकता को मैं पूरा करना Let चाहूंगा, me stand in the place of the sinner's queue. और मुझे उस पापियों की उस कतार के अंदर मैं खड़ा रहूंगा जाकर। Let people, whatever they want to think, let them think. और लोगों को जो सोचना हो मेरे बारे में सोचने दे, That's not the matter for me. और मेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। People's opinion, that's not the matter for और me. लोगों की क्या राय है, मत है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। Only matters is pleasing God. और मेरे लिए क्या फर्क पड़ता है, मुझे केवल पिता को प्रसन्न करना है। Okay, he stood in the place of sinners. और वो जो पापियों की कतार जो थी, लाइन जो थी, उसमें खड़ा हो गया। He took baptism. उसने बपतिस्मा लिया। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। My dear brothers, where are we? प्रिय भाई बहन, हम कहाँ हैं? So there was no need. कोई जरूरत ही नहीं थी यीशु But he को, pleased his Father. लेकिन फिर भी अपने पिता को उसने प्रसन्न किया। So these are all the things, these are the areas where he pleased his Father, didn't please himself. और ये सारे क्षेत्र है जहाँ यीशु मसीह ने स्वयं को नहीं, लेकिन केवल अपने पिता को ही प्रसन्न किया। People's opinions, it's nothing to him. और लोगों की मत या राय, उसके विचार क्या है, उसके Yes. लिए कुछ मायने नहीं रखता था। As we are following the footsteps of Jesus, और जैसे यदि हम यीशु मसीह के चिन्हों पर चलना we चाहते should हैं, die to the opinions of men. और लोगों की जो मत या राय हमारे लिए संदर्भ में होती, उसके संदर्भ में हमें मरना चाहिए। Then only we can please God. तभी हम पिता परमेश्वर को प्रसन्न कर पाएंगे। Still if we are pleasing men means we cannot please God. और यदि अभी भी आज भी आप लोगों को प्रसन्न करने की कोशिश कर रहे हैं, इसका मतलब आप प्रभु को प्रसन्न कभी नहीं कर पाएंगे। Okay, one more thing. और एक बात, From his life, उसके जीवन से, Jesus didn't please his life
यीशु मसीह ने अपने आप को प्रसन्न नहीं किया। There are many times in his life also weariness was there, lack of rest was there, hunger was there. और कई बार यीशु मसीह के जीवन में देखते हैं कि बहुत थकावट उसके जीवन में थी, वो भूखा था, प्यासा था और ऐसे हालात से जहां वो पूरी तरह से थका हुआ था। So in such times, he sought the welfare, he sought the interests of others. He didn't seek his own. और ऐसे समय में अपने आप की कुशलता देखने के बजाय वो अन्य लोगों की भलाई के बारे में सोचता है। See Mark chapter 1, मरकुस उसका पहला अध्याय verse 34. 34 वचन। Mark chapter 1. मरकुस पहला अध्याय। So this was the things happened in Capernaum. ये बातें कफरनहूम में हुई। 34, 34 वचन 33 and 34. और 33 और 34। The whole city had gathered at the door. और सारा नगर द्वार पर इकट्ठा हुआ था। That was Peter's, Andrew's house. और ये अंद्रियास जो है उसका घर था। And he healed many who were ill with various diseases और उसने बहुतों को जो नाना प्रकार की बीमारियों से दुखी थे उन्हें चंगा किया। and cast out many demons. और बहुतों से दुष्टात्माओं को निकाला। He was not permitting the demons to speak because they knew who he was. और दुष्टात्माओं को न बोलने दिया क्योंकि वे उसे पहचानती थी। So at the time, I think at what time he went to bed, we don't know. और हम जानते नहीं वो कब सोने गया होगा, बिस्तर पर हम नहीं जानते। He would have gone to sleep at late night. और हो सकता है कि बहुत देर रात के समय पर वो सोने गया होगा। We don't know whether it was 1 o'clock or midnight or 2 o'clock. और 1 बजे रात को होगा या 2 बजे रात को हम नहीं जानते। He continued healing. He continued और healing. निरंतर वहां पर वो लोगों को जैसे चंगाई दे रहा था। All came to him. He continued. He didn't stop the healing. और वहां पर वो निरंतर जितने लोग वहां पर थे वो रुका नहीं, सब लोगों को चंगा करता गया। See, as it was getting late, और वहां पर देरी जैसे हो रही थी। why don't we stop this healing? और वहां पर देरी हो रही होगी तो उसने ये सोचा क्यों ना हम इस चंगाई की सभा को बंद करें। He didn't seek his own benefit or own comfort. और अपने स्वयं के जो लाभ या नफा है या अपने खुद की सुख विलास को उसने नहीं खोजा। Because he sought the interests of others. वो दूसरे लोगों की भलाई के बारे में सोच रहा था। He lived for the others' needs. और दूसरों की जरूरतों के लिए यीशु मसीह ने जीवन को जिया। He placed others' needs above his own. और अपनी जरूरत के ऊपर उसने लोगों की जरूरतों को रखा। So these are all the spirit we have to catch. और ये सारी आत्मा है जो हमको ग्रहण करना है। We should not live for ourselves. हमें अपने आप के लिए नहीं जीना We है। should live for others' interests, और हमें दूसरों की रुचि या दूसरों की जरूरतों के लिए जीना for है। their spiritual needs, for their edifications, for their good, for और their interests. और आत्मिक जो जरूरतें हैं या प्रोत्साहन है या और भी जरूरतें हो सकती उसके लिए हमें जीना है। He went to the bed late at night. और वो रात को बड़ी देर में वो सोने गया। That's the spirit of Jesus. ये है यीशु मसीह की आत्मा हम देखते हैं। In one more place, और एक जगह पर John chapter 3. यूहन्ना 3 अध्याय। So this was also the spirit of Jesus. यहाँ पर भी हम यीशु की आत्मा को देखते He हैं। didn't seek his own. अपने स्वयं को नहीं खोजा, He didn't please himself. अपने आप को प्रसन्न नहीं किया। John chapter 3 verse 1. यूहन्ना 3 अध्याय वचन 1। There was a man of Pharisees named Nicodemus, the ruler of the Jews. और यहाँ पर यहूदी जो लोग हैं उनका सरदार था, फरीसी था, जिसका नाम निकोदेमुस है। This man came to Jesus by night. और रात को वो ये व्यक्ति यीशु मसीह के पास आता है। So out of fear of Jews. और यहाँ पर यहूदी लोगों के डर के कारण वो रात को आता So है। he came to night at his convenience. और यहाँ पर अपने समझ के अनुसार जो उसको अच्छा लगा वैसे समय पर रात को यीशु से मिलने Then आता what है। about Jesus' convenience? अभी यीशु मसीह के बारे में क्या? Out of his convenience he came by night. और अपने आप को अच्छा लगा वो समय पर वो आता है, लेकिन यीशु मसीह के समय के बारे में क्या? I don't know at what time he went to bed. और हम नहीं जानते यीशु मसीह कौन से समय पर उस रात को बिस्तर में सोने Surely गया he would होगा। have spent the time with him late night. और यहाँ पर वो देर रात्रि के समय पर उस व्यक्ति के साथ यीशु मसीह समय बिता रहा था। He sought the spiritual welfare of others. और यीशु मसीह ने अन्य लोगों का जो आत्मिक भलाई जो है उसके बारे में सोचा। He didn't please himself. उसने कभी अपने आप को प्रसन्न नहीं किया। He sought the benefits of others. अन्य लोगों की भलाई और अच्छे के बारे में सोचा। Yes, he sacrificed his sleep. अपनी नींद का भी बलिदान उसने कर दिया। Because of that sacrifice, a wonderful truth, John 3,
how to be born again, that came out. और बिकॉज यीशु कारण कि यीशु मसीह ने अपनी नींद का वहां पर बलिदान करता है और इसलिए नया जन्म कैसे प्राप्त किया जाए वो सत्यम यूहन्ना 3 अध्याय में प्राप्त करते हैं। Yes, wonderful chapter, John 3. और 3 अध्याय यूहन्ना का बहुत ही अद्भुत ये है वचन। So wonderful truth about how to be born again. और ये बहुत ही अद्भुत सत्य है कैसे नया जन्म हम प्राप्त कर सकते हैं। How did it come out? और कैसे ये वचन का वहां पर कैसे प्रकट हुआ ये, From that sacrifice it came out. और ये एक बलिदान के परिणाम स्वरूप आया। Yes, when we seek others' benefits, और जब हम अन्य लोगों की अच्छाई या भलाई के बारे में yes, सोचते हैं, God can use us. परमेश्वर हमें इस्तेमाल कर सकता है। I have seen in my village ministries और हमारे गांव की सेविकाई में मैंने कई बार देखा है so many revelations from the word of God. और परमेश्वर के वचन से बहुत सारे ऐसे प्रकाशन। So I am telling in this pulpit, और ये पुलपिट से मैं आपको ये कहता हूँ, presence of God I tell it to you. और ये परमेश्वर की उपस्थिति में मैं आपके सामने ये कहता So हूँ। when we read the word of God and when we ask for revelation from the word of God, और जब हम प्रभु के वचन को पढ़ते हैं और कहते हैं प्रभु तू अपने वचन से मुझे प्रकाशन दे, simply by reading and meditating, Lord give me meditation, give me revelation. और जब केवल पढ़ने से कि प्रभु मैं पढ़ रहा हूँ, प्रभु तू मुझे प्रकाशन दे, इस वचन को खोलकर मुझे बता। Yes, I have asked many times. कई बार मैंने परमेश्वर से ऐसे मांगा है। Even now I am discerning. और यहाँ पर आज भी मैं मांगता हूँ, परखता हूँ। But what's the real truth is here? और लेकिन यहाँ सत्य क्या है? When I serve the people, और जब मैं लोगों की सेवा करता हूँ, when I serve the needy people, और जब मैं जरूरतमंद लोगों की सेवा करता when I हूँ, sacrifice my time, जब मेरे समय को मैं पूरी तरह से बलिदान करता हूँ, when we bears people's burdens in my heart, और जब लोगों के बोझ जो है मेरे हृदय के अंदर मैं लेकर चलता हूँ, when we seek the interests of others and the spiritual benefits or their welfare, और जब लोगों की आत्मिक उन्नति के लिए, आत्मिक भलाई के लिए जब उस इच्छा को, उस बातों को मैं अपने मन में रखता हूँ, so during those such times, ऐसे समय में जब ऐसा होता है, the Holy Spirit gives the revelation, means oh wonderful, that's, और ऐसे समय के अंदर पवित्र आत्मा अपने वचन के प्रकाशनों को मुझे देता है जो अद्भुत होता है। his way of relating those verses to verses, it's excellent. और यहाँ पर जो पवित्र आत्मा जो प्रकाशन देता है एक वचन से दूसरे वचन के साथ उसका क्या संबंध, ये बहुत ही उत्कृष्ट उत्तम होता है। Yes, this is what happened in John chapter 3. और यूहन्ना 3 अध्याय के अंदर यही यहाँ पर हुआ है। How did it come out, this revelation और of how to be born again truth? और नया जन्म होने का सत्य, ये प्रकाशन यहाँ पर कैसे आता है? He didn't please himself. यहाँ पर यीशु मसीह ने अपने आप को प्रसन्न नहीं किया। So, Jesus did not some sort of news and say what's time now. और 11:30 Nicodemus said, is it time to visit me? और यीशु मसीह ने ये नहीं किया अरे 11:30 बज गए, ये कोई समय है मुझे मिलने का, ये समय पर आता है मुझे मिलने। Yes, we have to sacrifice our time. और हमें हमारे समय को भी वहाँ पर बलिदान देना है उसका। We have to be available for Lord's people. हमें प्रभु के लोगों के लिए उपलब्ध रहना है। In one point of time, एक समय पर the Lord spoke to me. प्रभु ने मुझसे बात की, Don't switch off during the time of your night sleeps. और अपने जो आप जब सोते हो रात को आप अपने फोन को स्विच ऑफ न करें। So why we are putting that into switch off mode? और क्यों मैं साइलेंट या स्विच ऑफ मोड में क्यों रखते हैं हम? Because I don't want to be disturbed this night. क्योंकि इस रात के समय मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए फोन करके। But there may be some emergency. Some people are 1 o'clock or 2 o'clock they may call. और हो सकता है रात को 1 बजे 2 बजे किसी भाई के वहां पर कोई इमरजेंसी परिस्थिति आ सकती है। Brother, I am in such a situation now. वो भाई मैं ऐसी हालात में अभी हूँ, वर्तमान हालत Some में। sort of some issues have been in our home. और हमारे घर के अंदर कुछ ऐसी घटनाएं हुई है, Some sickness कुछ बीमारी or है, emergency to go to hospital. और कुछ ऐसी इमरजेंसी है कि हमें अस्पताल जाना पड़ रहा है। So we are available. We are available people. और हम यहाँ पर उपलब्ध लोग हैं, हम वहाँ पर हैं आपके लिए। Because we should seek the welfare and edification and good for others. और क्योंकि हमें दूसरे लोगों के फायदे के बारे में, भलाई के बारे में, उन्नति के बारे में सोचना That है। was the life of Jesus. और हम यीशु मसीह के जीवन में हम He देखते हैं never pleased himself. कभी भी उसने अपने आप को प्रसन्न नहीं In किया। John chapter 4 also. यूहन्ना 4 अध्याय में भी हम पढ़ते हैं। That's a wonderful chapter, John chapter 4. और यूहन्ना 4 अध्याय बहुत ही अद्भुत ये अध्याय है। There also Jesus sacrificed his lunch. और यहाँ पर भी यीशु मसीह ने अपना जो दोपहर का जो खाना था उसको बलिदान कर दिया। Actually, he was very tired. बहुत ही थका हुआ था। He was, I think it may be around
noon, mid-noon. और ये हो सकता है दोपहर की बात है, He was out of his tiredness. He was sitting there at the well. और वहाँ पे थका हुआ था, इस थकान के कारण उस कुएं पर यीशु मसीह बैठा हुआ था। So brothers have got for getting meals. और यहाँ पे कुछ भाई थे, वो कुछ खाना लेने के लिए वहाँ पर गए। So the Holy Spirit prompted Jesus to speak to Samaritan women. और पवित्र आत्मा ने यीशु मसीह के मन में प्रेरणा डाली कि उस सामरी स्त्री जो वहाँ पर आएगी उससे वो बात करे। The remaining story we all know. और हम जानते हैं उसका परिणाम क्या हुआ। That Samaritan woman was saved. और वो सामरी स्त्री वहाँ पर उद्धार को पाती है। When the disciples came back, और जब शिष्य लोग वहाँ पर आते हैं, what did Jesus say? और यीशु मसीह क्या कहता है? Yeah, I finished my lunch. और यीशु मसीह क्या कहता है? मैंने अपना लंच खा लिया है। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। Doing Father's will was his food. और यहाँ पर पिता की इच्छा को पूरा करना यीशु का भोजन था। He sacrificed his lunch also. और अपने भोजन, जो अपना भोजन तो दोपहर का भोजन, वो भी बलिदान कर देता है। Out of that sacrifice, और उस बलिदान के परिणाम स्वरूप that wonderful truth came out. एक अद्भुत सत्य बाहर आ जाता है। True worshippers. और सच्चे आराधक के बारे में। Father seeks such true worshippers, those who worship truth and spirit. और पिता ऐसे आराधकों को खोजता है जो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करे। See the wonderful chapters, John chapter 3 and John chapter 4. और यूहन्ना 3 और यूहन्ना 4 एक बहुत ही अद्भुत हम अध्याय को कैसे देखते हैं। One is how to be born again. और कैसे, पहला अध्याय, तीसरा अध्याय कैसे हम नया जन्म पा सकते हैं। The other one is Father seeks the true worshippers. और चौथे अध्याय में हम देखते हैं कि पिता सच्चे आराधकों को खोजता है। So when we see the context, when we see the background of this Jesus life, और जब हम उसकी पृष्ठभूमि को देखते हैं, जब उसके पीछे क्या है यीशु मसीह का जीवन देखते हैं, he sought the interests of others, not his own. और यीशु मसीह अन्य लोग जो दूसरे उनकी जरूरतें, उनकी रुचि के बारे में सोचता है, अपने बारे में नहीं सोचता है। Okay, one more chapter. और एक अध्याय, Mark chapter 6. मरकुस 6 अध्याय, Mark chapter 6 verse 31. Mark 31 chapter 6:31. Jesus said to them, "Come away by yourselves to a secluded place and rest for a while." और मरकुस 6:31, उसने उनसे कहा, तुम आप अलग होकर किसी एकांत स्थान में आकर थोड़ा विश्राम करो। Even that rest for a while, he gave up that rest also. और यहाँ पे थोड़ा समय उसको विश्राम करने को मिला था, वो भी वो दे देता है। He didn't take that rest. उस विश्राम को आराम नहीं करता है। When he saw the crowd, और यहाँ पर उस भीड़ को जब देखता है, his heart was moved with compassion. और बहुत ही अनुकंपा से, तरस से जैसे यीशु का मन भर जाता है। Then he taught them many things. बहुत सारी चीजें यीशु मसीह उनको सिखाता है। At the time also he didn't say such a nuisance what people. और वो वहां पर ऐसा नहीं कहता कि कैसे लोग हैं मेरे पास आ He गए, didn't take it like that. और Such a nuisance. और ऐसे लोग हैं कि इनको समझ नहीं है, ऐसे लोग, ऐसा नहीं कहता है। He वो didn't please himself. अपने आप को यीशु ने प्रसन्न नहीं किया, He pleased his father only. उसने अपने पिता को ही प्रसन्न किया। So in one more place also. और एक जगह पर हम देखते हैं, John chapter 11. यूहन्ना 11 अध्याय, John chapter 11. यूहन्ना 11 अध्याय, See, verse 11. वचन 11, Our friend Lazarus has fallen asleep, but I go so that I may awaken him out of sleep. और हमारा मित्र लाजर सो गया है, परंतु मैं उसे जगाने को जाता हूँ। So, though he knew it was risky, और यहाँ तक वो जानता था ये बहुत ही जोखिम भरा काम है, because returning to Judea means that it was risky time. और यहाँ पर यहूदिया उस प्रांत में वापस लौटना मतलब उस समय में ये जोखिम भरा काम था, Because people were trying to kill him. क्योंकि उस समय में यीशु मसीह को लोग मारना चाहते थे, But it was the Father's will. क्योंकि ये पिता की इच्छा थी। Okay, you go. हाँ ठीक है, मैं जाऊंगा। After 2 days, we go to Bethany और यहाँ पर 2 दिन के बाद हम बेथनी को and जाएंगे, raise up Lazarus. और वहां से हम हमारा जो लाजर जो उसको So that उठाएंगे। was Father's will. यहाँ पिता की इच्छा थी। So though he knew it was risky, he went to that और Bethany. यहाँ तक कि वो Judea. जानता था कि यहूदिया जाना उसके लिए जोखिम भरा हो सकता है, क्योंकि वो पिता की इच्छा का भाग था, वो वहां जाता है। So at the time he did not seek his own.
और यहाँ पर वो अपने आप के बारे में नहीं सोचता है, So if I go now, what would happen to me? He didn't think like that. और वो ये नहीं सोचता है कि वहाँ जाऊंगा तो मेरे साथ क्या होगा, ये नहीं सोचता है। So when we see this in 4 Gospels, when we see और the life of Jesus, हम चारों सुसमाचार के अंदर जब यीशु मसीह के जीवन को देख पाते हैं, we can see Jesus at any cost he did not place himself. और हम यीशु मसीह को देखते हैं, किसी भी कीमत पर यीशु मसीह अपने आप को प्रसन्न नहीं करता है। We need not turn in Jesus' life in John chapter 19 also we read. और We see यूहन्ना 19 अध्याय के अंदर भी हम वहाँ जाने की जरूरत नहीं, हम यीशु मसीह के जीवन के बारे में देखते हैं। he was hanging on the cross. यीशु मसीह उस क्रूस के ऊपर लटका हुआ था, He took care of his mother. और वहाँ पर रहते हुए भी अपनी माता का ख्याल करता है, He had such a concern about his mother. और अपनी माता के बारे में वो इतनी परवाह उसके अंदर थी। He ensured that she was taken care of. वो सुनिश्चित करता है कि उसकी माँ का ख्याल रखा जाए। See, my dear brothers, मेरे प्रिय भाई बहनों, what about us? हमारे संदर्भ में क्या, Are we following the footsteps of Jesus? क्या हम यीशु के पचिनों पर चल रहे हैं? Let us seek the welfare. Let us seek the benefits. Let us seek the good of others. और आइए हम दूसरों की उन्नति के बारे में, दूसरों की भलाई और अच्छाई के बारे में हम सोचें। Even in his crucifixion, he had concern about her mother. और यहाँ तक कि यीशु मसीह जब क्रूसित हो रहा था, तब भी अपनी माता के बारे में वो ख्याल परवाह करता है। See, we read in 1 Timothy chapter 5 verse 8. पहला तिमोथी 5:8 में हम पढ़ते हैं। 1 Timothy chapter 5 verse 8. पहला तिमोथियुस अध्याय 5 वचन 8। If anyone does not provide for his own, especially for those of his household, he has denied the faith and is worse than an unbeliever. पर यदि कोई अपने रिश्तेदारों की विशेष रूप से अपने परिवार की चिंता न करे, तो वह विश्वास से मुकर गया है और अविश्वासी से भी बुरा बन गया है। In our midst, it should not be told like this about us, about ourselves. हमारे बीच में हमारे बारे में ऐसा कभी बोला न जाए। If anyone, so I want you to see this, look at this verse. और मैं चाहता हूँ अपनी बाइबल के अंदर इस वचन को आप इस प्रकार से देखें। If you have not seen this verse before, you please. यदि आपने इस वचन को पहले नहीं देखा है तो आज आप कृपया करके देखिए। If anyone does not provide for his own, that means his own household, और यदि कोई अपने परिवार की चिंता न करे, उनकी जरूरतों को पूरा न करे, he has already denied the faith. तो उसने जैसे विश्वास को त्याग दिया, मुकर गया है। He is worse than an unbeliever. वो अविश्वास से भी बुरा बदतर बन चुका है। So even in this area also we have to, we should not please ourselves. और इस क्षेत्र के अंदर भी हमें अपने आप को प्रसन्न नहीं करना है। There are believers ऐसे विश्वासी है, where we see हम देखते हैं no concern for their parents, माता पिता के बारे में कोई चिंता परवाह नहीं है, not inquiring about their health or about their welfare. और उनके बारे में कि कैसे वो अच्छे हैं या नहीं है, उनका स्वास्थ्य कैसा है, उसके बारे में कोई परवाह नहीं है। Not even supporting them financially also. और आर्थिक रूप से सहयोग या उनको सपोर्ट करने के बारे में भी कोई चिंता नहीं है। Such people are all worse than unbelievers. और ऐसे लोग जो अविश्वास से भी पूरी तरह से बुरे या बदतर है। That faith is a dead faith. उनका विश्वास मरा हुआ विश्वास है। So wherever without works, without deeds, that faith is dead faith. और जहाँ कहीं ऐसा विश्वास बिना कर्मों का होता है, वो पूरी तरह से मरा हुआ विश्वास है। Yes, they can believe Jesus. और विश्वास यीशु मसीह पर विश्वास कर सकते हैं। Even demons also believe. यहाँ तक कि दुष्टात्मा यीशु मसीह पर विश्वास करती So है। such faith we should not have. ऐसा विश्वास हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। So our faith without deeds means that is dead faith. और हमारा विश्वास यदि कर्मों के बिना है तो वो मरा हुआ विश्वास है। So what are the works? और ये काम क्या है, कर्म क्या है? Yes, we have to show concern for our parents. हमारे माता पिता के बारे में हमें चिंता या परवाह दिखाना है। If we have to provide means we have to provide. यदि हमको कोई प्रावधान करना है, उनको पूरा करना है, उनकी जरूरतों को तो जरूर करना If they है। are needed any financial assistance from us, we should assist. और यदि उन्हें आर्थिक सहयोग की जरूरत है, आर्थिक सहायता की जरूरत है, तो हमें जरूर वो पूरा करना चाहिए। So let us examine ourselves in these areas. और आइए अपने आप को इस संदर्भ में, इस क्षेत्र में अपने आप को जांचें। So our conference theme is living a life that pleasing to God. और हमारा कॉन्फ्रेंस का विषय जो है कि हम ऐसा जीवन जिए जो यीशु परमेश्वर को प्रसन्न करता हो। We see Jesus. हम यीशु मसीह को देखते हैं। Even when he was on the cross,
he had a concern for his mother. और यहाँ तक कि वो क्रूस के ऊपर था, क्रूसित हो रहा था, लेकिन वहां पर भी अपनी माता के बारे में वो चिंता कर रहा था। He took care. उसने वहां पर उसका देखभाल किया। So this is what we are speaking about, the practical Christianity. और यहीं पर हम व्यवहारिक मसीहत के बारे में बात करते हैं। Dear sisters, प्रिय बहनें, don't be a hindrance to your husbands in this area. और इस संदर्भ के अंदर अपने पति के बारे में आप ये न करें। I know some wives are not hindering their husbands to help their parents. और यहाँ पर कई बहनें ऐसी होती है जो अपने पति को उनके माता पिता जो उनको सहायता करने से रोकती है, बाधा बनती है। It will not go with our children. और ऐसा हमारे बच्चों के साथ नहीं होना चाहिए। Yes, it will not go with our spiritual life. और हमारे साथ अच्छा, हमारे बच्चों के साथ या हमारी आत्मिक जीवन के अंदर अच्छा नहीं होगा तब। In this area we should examine ourselves. इस क्षेत्र के अंदर अपने आप को हमें जांचना है। In one more thing. और एक बात, In Jesus' life, these are all the areas where he didn't please himself. और ऐसे क्षेत्र हम देख रहे हैं जहाँ पर यीशु मसीह ने अपने आप को प्रसन्न नहीं किया। Before his crucifixion, यीशु मसीह के क्रूसित होने से पहले Jesus was given a wine mixed with myrrh. और यहाँ पर यीशु मसीह को एक That wine mixed with gall. और वहाँ पर एक उसको कुछ ऐसे चखने के लिए सिरका दिया गया था। So that was Romans' mercy. In order to dull the senses, in order to reduce the pain, they would give some wine mixed with gall. और यहाँ पर जब वो दर्द होता है क्रूसित होने के समय पर, उस क्रूस के अंदर रोमी साम्राज्य होता था, वो अपनी दया के कारण उस दर्द को कम करने के लिए वो सिरका उस पर दिया जाता था, उस क्रूस पर चढ़े जाने वाले व्यक्ति को। Some sort of anesthetic. वो एक एनेस्थेसिया जैसा होता था जो दर्द को कम कर देता था, आपको दर्द महसूस नहीं होगा। By taking that wine that mixed with gall, it would reduce the pain. और वो जो सिरका जो यदि आप ले लेते हो तो आपका जो दर्द है वो पूरी तरह से कम हो जाएगा। It would dull the senses also. और आपके जो संवेदनशीलता है उसके ऊपर भी वो असर करेगा। There would be some sort of numbness. और पूरा एक जैसे कि आपका शरीर नर्म जैसे हो जाएगा। But when Jesus took it and tasted it, he refused to drink it. यीशु मसीह जैसे उसको चखता है पूरी तरह से इनकार कर देता है, उसको नहीं लेता है। Why? क्यों? In doing Father's will was his main thing. क्योंकि पिता की इच्छा को पूरा करना उसके लिए मुख्य बात थी। At any cost, at anything should not hinder his father's will. और पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए कोई भी बात अवरोध या बाधा रूप नहीं होनी चाहिए। So he simply refused it. वो पूरी तरह से जैसे उसको इनकार मना कर देता है। So how many hours that process went through? That surgery, that is Calvary's cross. और वो कलवरी का क्रूस का कितने घंटे तक उसको लेना पड़ा था वो? He was nearly 6 hours. He was on the cross. और लगभग 6 घंटे तक उस क्रूस के ऊपर यीशु मसीह था। Just like when a person get into surgery theater means. और जैसे एक व्यक्ति सर्जरी के उस ऑपरेशन थिएटर में होता है, वैसे 6 hours surgery means how much anesthetic he has to be given. और 6 घंटे की यदि आपकी सर्जरी होनी है तो आपके शरीर के अंदर कितना अधिक एनेस्थेसिया देना होता है ताकि आपको दर्द न हो। Yes, that was the surgery. Calvary surgery. और एक यहाँ पर भी एक सर्जरी हो रही है जिसका नाम है कलवरी सर्जरी। That was 6 hours surgery. 6 घंटे की सर्जरी ये हो रही है। Yes, Jesus went through that surgery. और ये सर्जरी के अंदर से यीशु मसीह को जाना था without taking anesthetic. और एक कुछ भी एनेस्थेसिया लिए बिना पूरी तरह से खुला हुआ, जैसे कि He didn't please himself. वहां पर अपने आप को प्रसन्न नहीं करता है, He didn't seek his own. अपने आप की नहीं खोजता है। Father, even during the time of crucifixion, I want to please you all. और वो That's कहता है, all. पिता मैं उस क्रूसित होने के समय में भी तुझको प्रसन्न करना चाहता हूँ, यही मेरी इच्छा है। He went through such agonies. और इतनी सारी पीड़ा से होकर वो गुजरा। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। So this is our Lord. और ये हमारा प्रभु है। He is our forerunner. और ये हमारा अग्रदूत, हमारे आगे चलने He वाला है। didn't seek his own. अपने आप की कभी नहीं He खोजा, pleased his Father. अपने पिता को ही प्रसन्न किया। Okay, one more thing. और एक बात, Even, see, just I want to show one verse from John chapter 7. और यूहन्ना रचित सुसमाचार 7वां अध्याय, John chapter 7, यूहन्ना 7 53. उसका 53 वचन। Everyone went to his home. हर कोई अपने अपने घर पर गया। See, in chapter 1, 8:1. और फिर 8 अध्याय का पहला वचन देखिए, Jesus went to the Mount of Olives. यीशु जैतून के पहाड़ पर गया। See the verses. और इस वचन को आप देखिए, Everyone went to his home.
और पहले वचन में 7:53 में देखा Jesus- कि हर व्यक्ति अपने घर गया Actually, he and his disciples were in Jerusalem. और वो यीशु मसीह और उसके शिष्य यरूशलेम में थे He went to the Mount of Olives. और वहां पर वो जैतून के पहाड़ पर चला गया। Actually, he had money. उसके पास पैसा था He had money with his disciples. और उसके पास उस शिष्यों के पास रखा हुआ पैसा था। He might have spent Paniklam. He might have spent money for that, taken any room in the Jerusalem. और यरूशलेम में उस पैसों का वो इस्तेमाल कर सकता था कोई कमरा किराए पे लेने के लिए। But that is poor people's or people's money. और ये तो गरीब लोगों का दिया हुआ पैसा था He didn't want to spend that money for his own benefit. और अपने स्वयं के नफे फायदे के लिए उसको वो खर्च करना नहीं चाहता था। He slept in that mountain for few hours. That's all. और कुछ घंटों के लिए जैतून के पहाड़ पर जाकर यीशु मसीह सो जाता है Early in the morning, he came again to the temple. और भोर को दूसरे वचन में हम देख भोर को वापस वो मंदिर में आ जाता है। So, when we read Bible, जब हम बाइबल को पढ़ते हैं we have to study the life of Jesus, हमें यीशु मसीह के जीवन को पढ़ना है। not some informations. हमें केवल मिलने वाली जानकारी नहीं प्राप्त Lord, करना है। I want this spirit. और प्रभु मुझे यीशु मसीह में जो आत्मा था वो आत्मा मुझको चाहिए। All those 12 disciples were with him. और ये 12 शिष्य यीशु मसीह के साथ थे। In order to sanctify them, उनको शुद्ध करने के लिए was it not legitimate to have a room? और क्या यीशु मसीह के लिए कमरा किराए पे लेना कोई उचित बात नहीं थी क्या? Yes, it was legitimate. It और was ये- lawful for him to. He could spend money, और ये कानूनी रूप से उचित था, उसके लिए सही बात भी थी कि वो पैसा खर्च कर सकता था। but he didn't spend money on लेकिन his own. अपने आप के ऊपर पैसा नहीं खर्च करता है। All those 12 disciples were watching these things. और ये 12 शिष्य जो उसके हैं यीशु मसीह को ऐसा करते हुए देखते हैं। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। He was the forerunner. He was an example. और यीशु मसीह जो उनके आगे अग्रदूत था, उनके आगे एक उदाहरण के समान था। For these few hours, he didn't spend money on this thing. और ये कुछ घंटे बिताने के लिए उस पैसों का खर्च इस प्रकार से नहीं करता है। He trained up his disciples also. और यहाँ पर अपने शिष्यों को चेलों को भी इस प्रकार से वो शिक्षा देता है। He didn't seek his own. अपने आप के बारे में नहीं खोजता है। These are all the spirit we have to get from Jesus. और ये सारी जो आत्मा है हमें यीशु मसीह से प्राप्त होती है। Jesus often used these words. और यीशु मसीह अक्सर इस वचन का In the इस्तेमाल same करता chapter, है। John chapter 7, और यूहन्ना 7 अध्याय में हम पढ़ते हैं। Jesus often used these words. अब खास करके अक्सर यीशु मसीह इन शब्दों का प्रयोग करता है। Verse 6. वचन 6 My time is not yet here. और यीशु ने उससे कहा मेरा समय अभी नहीं आया। Your time is always opportune. तुम्हारे लिए तो सारा समय है, Yes, my time has not yet come. मेरा समय अभी नहीं आया है। So in the 4 Gospels we can see these words often. और 4 सुसमाचार के अंदर इस कथन को हम बार बार देखेंगे। My time is not yet. My time is not yet here. और Not yet come. मेरा समय अभी नहीं है, मेरा समय अभी नहीं आया है। So even in this, for example, Jesus, he might be in many situations. He might to get something, to go something, to buy something. और यीशु मसीह के बारे में कुछ उसको प्राप्त करना है, कहीं जाना है, कुछ खरीदना है, ऐसे बारे में। So in such situations, he did not please himself. और ऐसे परिस्थितियों में यीशु अपने आप को प्रसन्न नहीं करता है, He pleased his Father only. अपने पिता को ही प्रसन्न करता है। See, in our life, see, in many situations, हमारे जीवन में भी अधिक ऐसी परिस्थितियां होंगी। we often have some financial crisis in our. We face such situations. और हमारे परिवार के अंदर भी कई बार आर्थिक कठिनाइयों का सामना हम कई बार करते हैं। How do we act in such situations? और ऐसी परिस्थिति हमारी प्रतिक्रिया क्या होती है? Somewhere we do something on our own. और We are कई, pleasing ourselves. और कई बार कुछ ऐसी चीजें करते हैं जिससे कि हम अपने आप को प्रसन्न करना चाहेंगे। Either in our buying or in our going or some doing in some other things, we please ourselves. और कहीं जाने के संदर्भ में, कुछ खरीदने के बारे में, कुछ ऐसी बातें जहां पर हम अपने आप को प्रसन्न करने की कोशिश करेंगे। We rush ahead of time. और हम समय जो है उससे पहले ही हम आगे चले जाएंगे। Not like Jesus. यीशु मसीह के जैसे नहीं। He waited upon God. और वो पिता का इंतजार करता है। For each and everything he waited upon God. हर चीज के लिए पिता के ऊपर इंतजार करता है। Either moving from one place to one place एक जगह से दूसरी जगह जाना है तब भी, or getting some things. और कुछ लेना है तब भी। In all these things, सारी he बातों waited में upon the Lord. पिता के ऊपर वो निर्भर होता है। Unless he gets the leading from the Holy Spirit, no, he won't. जब तक पवित्र आत्मा से उसे उस अगुवाई को प्राप्त नहीं होता है तब तक वो नहीं करेगा। So,
by this way, he lived such a life pleased to God. और इस रीति से उसने एक ऐसा जीवन जिया जो परमेश्वर को प्रसन्न करता हो। He didn't please himself. अपने आप को प्रसन्न नहीं किया, He didn't seek his own. अपने आप का नहीं खोजा उसने स्वार्थ। One more thing. और एक बार, I want to close this. और इसके साथ मैं खत्म करना चाहूंगा, Where we see Jesus didn't seek his own glory also. और हम देखते हैं कि कभी भी यीशु ने अपनी महिमा की खोज नहीं की। There are two words. दो वचन है, One is John chapter 5 and another is John chapter 8. पहला है यूहन्ना 5 और दूसरा पाया जाता है यूहन्ना 8 अध्याय में। In John chapter 8, यूहन्ना 8 अध्याय में हम देखते हैं, where we read हम पढ़ते हैं 50. वचन John chapter 8, verse 50. और वचन 50, I don't seek my glory. मैं अपनी प्रतिष्ठा या महिमा नहीं चाहता। Yes, he didn't seek his own glory also. अपने आप की महिमा नहीं चाहता है। Here we read, Jesus, he didn't seek his own glory. हम पढ़ते यीशु मसीह के बारे में, यीशु मसीह ने अपनी महिमा की खोज नहीं की। So you keep this verse here. One more verse I want to show you. और John एक chapter वचन में बताना 5, चाहता हूँ यूहन्ना 5 अध्याय से 5:41. 5:41. 5 अध्याय वचन 41, John 5:41. वचन 41। I do not receive glory from men. और मैं मनुष्य से आदर नहीं चाहता या नहीं ग्रहण करता। See, there are two things. दो चीजें हैं, Jesus was faithful in two areas. और यीशु मसीह दो क्षेत्रों में विश्वास योग्य था। He didn't seek glory. सबसे पहले उसने महिमा, अपने आप की महिमा के लिए खोज नहीं किया, He didn't receive glory also. और दूसरा इंग्लिश में अच्छे से लिखा है कि उसने लोगों की आदर या प्रशंसा को ग्रहण भी नहीं किया। Yes, there are two areas. दो क्षेत्र है। Generally, those who are outside, in Christian peoples, और जब जो in खास करके जो बाहर होते हैं, Christian we see, और जो मसीहत के अंदर हम देखते हैं जो बाहर के लोग होते people, हैं, most of the Christians or most of the Christian workers are all seeking glory from men. और यहाँ पर अधिकतर विश्वासी होते हैं या लोग ऐसे होते हैं या सेवक जो होते हैं, अपने आप लोगों की जो आदर है या महिमा को खोजने की कोशिश करते हैं। By God's grace, we have got light in this area. और प्रभु के अनुग्रह से हमने इस क्षेत्र के अंदर प्रकाशन को प्राप्त किया। Yes, many of us have been overcome this area. और हम में से कई लोगों ने एक क्षेत्र में जैसे विजय को प्राप्त कर लिया है। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। We don't seek glory of men. अब हम लोगों की महिमा को नहीं चाहते, नहीं खोजते हैं, But the problem is, लेकिन समस्या ये है, whether we receive glory from men, लेकिन जब हम लोगों से आदर को प्राप्त करते हैं yes, सामने से, there is a fight. We have to fight a good fight in this area also. और इस क्षेत्र के अंदर भी एक अच्छी कुश्ती, एक अच्छी लड़ाई हमको लड़ना है। We should not receive any glory from any हमें man. उस महिमा को जो मनुष्य से मिलती है उसे ग्रहण नहीं Yes, करना है। Jesus was an example for us. और यीशु मसीह हमारे सामने उदाहरण है। He pleased his Father only. वो अपने पिता को ही प्रसन्न करता है। Luke chapter 5. लूका 5 अध्याय, Luke chapter 5. लूका 5 अध्याय, With this I want to close it. और इसके साथ मैं अंत करना चाहूंगा। Luke chapter 5. लूका 5, His name and fame spread to everywhere. Where's that verse? Pardon? 15, huh? लूका 5 उसका 15। Oh, yeah, 15. Please. परंतु The उसकी, news about him was spreading even further, and large crowds were gathered to hear him to be healed of their sicknesses. परंतु उसकी चर्चा और भी फैलती गई और बड़ी भीड़ उसके सुनने के लिए अपनी बीमारियों से चंगे होने के लिए इकट्ठी हो गई। Yes, his glory, his fame, his name spreading even further. और यहाँ पर उसकी नाम, उसका महिमा, उसकी चर्चा जो है दूर दूर तक फैलने लगी। What was the spirit of Jesus? यीशु मसीह की आत्मा क्या थी? See, verse 16. 16वां वचन, Jesus himself would often slip away to the wilderness to pray. परंतु 16 वचन, परंतु वह निर्जन स्थानों में अलग जाकर प्रार्थना किया करता था। Why did he slip? और वहां पर इंग्लिश में जैसे लिखा है कि वहां से जैसे भागकर अलग हो जाता था, In order to give that glory to Father. ताकि वो जाकर वहां वो महिमा पिता को जाकर दे सके। So this is what, that's a paraphrase of 16. और ये 16 वचन को इस तरह से हम कह सकते हैं, Jesus
he slipped away to the wilderness to give all glory to his Father. और यीशु मसीह उस निर्जल स्थान में इसलिए वहां से जैसे कि चले जाता है ताकि वो सारी महिमा सारा श्रेय अपने पिता को जाकर दे सके। He didn't receive that glory. वो महिमा अपने आप के लिए नहीं रखता है। Father, this is yours. वो जाकर कहता है पिता ये सब कुछ तेरा है, I won't touch it. मैं इसको नहीं छूना चाहूंगा। All glory or power and everything to you. प्रभु सारा महिमा सारा आदर सामर्थ प्रभु तेरा है, I won't touch it. मैं उसको नहीं छूऊंगा। It's only for you. ये प्रभु तेरे लिए ही है। So people are all speaking so many things about me. और सारे लोग आसपास के मेरे बारे में बहुत कुछ कह रहे हैं। I resist it. प्रभु मैं उसको पूरी तरह से जैसे विरोध करता हूँ। Everything I give it to you, Father. ये सारी बातें लाकर ये सारा श्रेय प्रभु मैं तुझको देता हूँ So, पिता। praise Lord. प्रभु की स्तुति हो। So any cost, Jesus didn't seek any glory or receive any glory from men. और किसी भी रीत से उसने उसकी खोज नहीं की और लोगों से उस आदर महिमा को प्राप्त भी नहीं किया। By this way, he pleased his Father. और इसी रीति से उसने अपने पिता को प्रसन्न किया। So may the Lord grant us the Holy Spirit to see His glory more and more in the coming days. और पवित्र आत्मा हमें और भी अधिक हमारी सहायता करे आने वाले दिनों में उसकी महिमा को देख सके, उसको प्रसन्न करने के लिए। Let us pray. आइए हम प्रार्थना करें। Please pray. पिता हम धन्यवाद करते हैं इस सुने हुए वचन के लिए कि प्रभु हमारी सभी की मदद कर कि प्रभु कई बार केवल हम अपने आप के बारे में खोजते हैं सोचते हैं प्रभु तुझे प्रसन्न करने के बजाय इन वचनों के माध्यम से जो प्रकाशन आज हम पर तूने दिया है हमें मदद कर अपने आप को जांचने के लिए प्रभु हर क्षेत्र के अंदर हमारे अग्रदूत यीशु के जैसे हम बनना चाहते हैं। पिता हम कमज़ोर हैं प्रभु, हमारी मदद करके जहाँ हम अपनी महिमा को खोजते अपने बारे में अपनी भलाई के बारे में हमेशा सोचते रहते हैं प्रभु, औरों के बारे में औरों की भलाई के बारे में हम सोच सके ऐसा मन तू दे। यीशु मसीह जो हमारा उदाहरण है हमारे लिए हमारा आगे चलने वाला उत्कृष्ट उदाहरण प्रभु हमें पवित्र आत्मा की सहायता दे ताकि हम यीशु के पच्चिनों पर चल सके और हर बारे पिता को प्रसन्न कर सके जैसे यीशु ने किया। प्रभु हम निर्बल हैं पर हम जानते कि हमारी निर्बलता में तू हमारी सहायता कर कर हमारी मदद करेगा। धन्यवाद, यीशु के नाम से मांगते हैं, Amen. आमीन।